बोकारो के चतरोचट्टी में नक्सली ने पुल निर्माण में लगे जेसीबी के चालक को पीटा। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बोकारो जिले के कथित नक्सलियों ने एक पुल निर्माण कार्य में लगे जेसीबी के चालक को पीट दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़गी सीधावारा पंचायत के हगदो गांव के समीप मोतिया नाला पर एक पुल का निर्माण हो रहा है। यहीं गुरुवार 11 अप्रैल की रात करीब 8 बजे कथित तौर पर हथियार से लैस नक्सलियों का जत्था पहुंचा। इन नक्सलियों ने पहले जेसीबी के चालक से बात की, फिर मुंशी की तलाश शुरू कर दी। मुंशी नहीं मिला तो नक्सलियों ने जेसीबी के ड्राइवर से कहा कि मुंशी से बात कराओ, बात नहीं करा सकते तो उसका नंबर दो। इस पर चालक ने कहा कि ना वो मुंशी को जानता है और ना ही उसका नंबर उसके पास है। इससे नक्सली भड़क गए और लाठी से उसकी पिटाई कर दी। ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर घायल करने के बाद नक्सली उसे चेतावनी देकर जंगल की ओर चले गए। ड्राइवर के मुताबिक 7-8 नक्सली रात में आए थे। शिबू बर्मन फिर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ झारखंड के निर्विध चेयरमैन चुने गए हैं। शिबू बर्मन को दोबारा सर्वसम्मति के बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर का चेयरमैन चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने गए शिबू बर्मन का कार्यकाल 2024 से 25 का होगा। शिबू बर्मन 2023 से 24 में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। इसके बाद फिर से बिल्डर एसोसिएशन की कमेटियों ने उन्हें चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पारित किया। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर के चुनाव में जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, रांची, धनबाद, बोकारो व हजारीबाग के संगठन हिस्सा लेते हैं। झारखंड चैप्टर का अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिटर्निंग ऑफिसर राजू जॉन ने की। इसके साथ ही सभी प्रदेशों में इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है। बोकारो में लुगू पहाड़ के टूटी झरना का जल संकट दूर करेगा देवघर नाला, बन रहा है चेक डैम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगू पहाड़ की तलहट्टी में बसे नक्सल प्रभावित तिलैया पंचायत के टूटी झरना का जल संकट जल्द दूर करेगा देवघर नाला के निरंतर बहने वाले जल स्रोत को रोककर एक चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है, जो पानी के संकट को दूर करेगा। बोकारो के डीएफओ रजनीश कुमार ने दिशा निर्देश में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण हो रहा है। चेक डैम बन जाने के बाद टूटी झरना के ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत का सामना नहीं करना होगा। आसपास की परती भूमि की सिंचाई भी होगी। ज्ञात हो कि टूटी झरना संताल बहुल गांव है। इस गांव में गोमिया प्रखंड के मनरेगा के तहत कहीं कहीं कूप का निर्माण किया गया, लेकिन उससे पानी नहीं निकला। मजबूरन गांव की महिलाओं को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके जंगली रास्ते से होकर पानी लाने के लिए देवघर नाला जाना पड़ता था। ईडी को मिली मोहम्मद सद्दाम की 4 दिन की रिमांड। जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी करने का है आरोपी। पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को मोहम्मद सद्दाम को 4 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया। ईडी ने उससे पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। सद्दाम पर जमीन के दस्तावेज में हेरफेर करने का आरोप है। उसे 9 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। रांची जमीन घोटाला मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी थी। जमीन घोटाला मामले में 9 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए कोर्ट ने पहले से जेल में बंद मोहम्मद सद्दाम की 4 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। शुक्रवार को उसकी रिमांड अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए ईडी ने एक बार फिर से उसे विशेष अदालत में पेश किया और 5 दिन का रिमांड मांग किया। पीएमएलए की विशेष अदालत ने ईडी के आग्रह पर मोहम्मद सद्दाम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ा दी। बता दें कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उसी मामले में भी मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया है। यूसिल की नरवा साइट पर दुर्घटना, ठेका मजदूर रामदास सोरेन समेत 3 घायल, टीएमएच में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय से सटे जादूगोड़ा की यूसिल माइंस के नरवा साइट पर 12 अप्रैल को जमीन के अंदर 5वें लेवल के टर्निंग पर पैसेंजर वाहन के पलट जाने के कारण 3 ठेका मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। नरवा प्लांट में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्बुलेंस से जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल लाया गया। यहां अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल डेल्टा कंपनी के बताए जा रहे हैं। घायलों में पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के परसीडू थाना अंतर्गत करंडी के अरुण कुमार, शेखर सिंह, रामदास सोरेन शामिल हैं। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन के कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ, आइए जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी कि 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग की। हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। जमीन घोटाला मामले में IAS छवि रंजन को ईडी ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और अभी भी वे जेल में बंद हैं।
चुनाव में नहीं दिखेंगी झारखंड की ये 5 पार्टियां। रांची के इन दलों के नेताओं का फोन ऑफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूं तो पार्टियां पूरी दमखम के साथ लगी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो इस बार चुनाव में शामिल नहीं होंगे। कहने के लिए तो ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली है। बीते दिनों चुनाव आयोग की तरफ से एक सूची जारी की गई थी, जिसमें झारखंड के सभी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की लिस्ट थी। आप सभी को शायद जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में कुल 38 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। गिरिडीह के बिरनी में बालू तस्कर को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से भिड़े ग्रामीण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गिरिडीह जिले के बिरनी में बालू तस्करी रोकने गई प्रशासन की टीम को बालू तस्करों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम से बालू तस्कर भिड़ गए। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के चानो गांव में हुई है। शुक्रवार को बालू तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की एक टीम निकली थी। इसी दौरान चानो गाँव में बालू तस्करों से पुलिस एवं प्रशासन की टीम की भिड़ंत हो गई। एसडीपीओ खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात कर दिया गया। बता दें कि बिरनी प्रखंड की कपिलो पंचायत के चानो गांव में बालू पकड़ने के लिए बिरनी सीओ सारांश जैन, परकट्टा प्रभारी राजीव कुमार पहुंचे थे। करीब 9:30 बजे दोनों अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। पुलिस ने बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोका और उसके चालक को हिरासत में ले लिया, लेकिन ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को वहां से ट्रैक्टर समेत भगा दिया। सूचना मिलने के बाद बगोदर सरिया एसडीओ और एसडीपीओ दोनों घटनास्थल पर पहुंच गए थे। बेंगाबाद के खंडौली जलाशय में अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी। गिरिडीह जिले में बेंगाबाद के खंडौली जलाशय के पानी निकाय गेट के पास शुक्रवार यानी कि 12 अप्रैल को सुबह अर्धनग्न अवस्था में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। खंडौली जलाशय के शव की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के वस्त्र के नाम पर सिर्फ एक हाफ पैंट है। बताया जाता है कि सुबह में गिरिडीह जिले के खंडोली के रास्ते बाघरा की ओर जाने वाले राहगीरों की नजर गेट के समीप शव पर पड़ी। इसके बाद राहगीरों ने खंडोली पुलिस चौकी के जवानों को इसकी जानकारी दे दी। बेंगाबाद पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई। हॉल पैक की चपेट में आई कार, श्रमिक नेता बाल बाल बचे। गांधीनगर सीसीएल बी एंड के एरिया के खास महल कोनार परियोजना से सटे बरवा बेड़ा गांव के समीप गुरुवार देर शाम हॉल रोड क्रॉस करने के दौरान श्रमिक नेता विकास सिंह की कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में श्री सिंह बाल बाल बच गए। उन्होंने बताया कि बरवा बेड़ा में ईद के अवसर पर ग्रामीणों से मिलकर तथा गांव शिफ्टिंग को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक में शामिल होकर देर शाम अपनी कार से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रोड क्रॉसिंग करने के दौरान एक हॉल पैक से पीछे से आकर टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और शीशा टूट गया। श्री सिंह ने बताया कि उक्त हॉल पैक परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी संजय उद्योग की थी। कंपनी प्रतिनिधि के कार की मरम्मत कराने की बात कही है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।